सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो रियली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी आप क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो आपको मिल सके और रियली परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ख़ास करके मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस डिवोशन में कि ये जो डिवोशन रहेगा सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, ना कि किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए, ना किसी मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए। यदि आप रियली परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, यदि रियली आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ज़रूर इस डिवोशन को आप शुरुआत से लेकर अंत तक और प्रतिदिन सुनते रहिए ताकि आप परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर के वचन का आनंद उठा सके और रियली परमेश्वर कितना प्रेमी और अनुग्रहकारी आप जान सकेंगे। और हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होने की वजह से, बहुत सारी जिम्मेदारियां होने की वजह से हम कई बार परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन क्या मेरे पास थोड़ा समय है परमेश्वर को देने के लिए? क्या मैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए थोड़ा समय निकाल सकता हूँ? ये मेरे पास जो है प्रश्न हो सकता है। यदि आपके पास थोड़ा समय है परमेश्वर के लिए तो रियली इस डिवोशन को सुनिए और आशीषित हो जाइए। तो आपके साथ मैं जो आज परमेश्वर का वचन बांटना चाहूँगा और रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 31 पंक्ति में बोलता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर जो है प्रोत्साहित करता है अपने वचन से कि परमेश्वर क्या है, हमारी ओर है। और क्यों हमारी ओर है? क्योंकि हम जो है परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर हमारा पिता होने के नाते वो हमें हमेशा सहायता करना चाहता है और वो इस रीति से हमें सहायता करता है, प्रेम और अनुग्रह से हमें अगुवाई करता है। सोचिए, जब एक मनुष्य के बारे में सोचते हैं, उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, परमेश्वर ने जो है मनुष्य को रचने से पहले सारी उसकी जरूरतों को उपाय करके रखा। परमेश्वर ने सारी जरूरतें उसकी परमेश्वर ने वहां पे बना के रखी। और क्या हुआ वहां पर? जब हम उत्पत्ति का 3रा अध्याय देखते कि वहां पे मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहां पे पाप आया। और पाप की वजह से मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई और पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। और मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और वो सारी चीजों से परमेश्वर छुड़ाने के लिए अपना प्रेम और अपना अनुग्रह लेके इस जगत में आया। और वो प्रेम परमेश्वर चाहता है कि वो प्रेम हमें देना चाहता है। वो परमेश्वर जो है हमें दिन प्रतिदिन हमें अनुग्रह से भरना चाहता है और हमें उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। जब आप रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और आप 31 पंक्ति से लेके 39 पंक्ति तक आप जब पढ़ते हैं, वहां पर जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम जो है आगापे प्रेम है, उस प्रेम में कोई शर्त नहीं, वो प्रेम जो है बिना शर्त वाला प्रेम है और वो परमेश्वर हमें दे रहा है। परमेश्वर हमें इसलिए दे रहा है ताकि हम उसको जान सके, उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। और परमेश्वर हमें उसका प्रेम देता है ताकि हम रियली उसके स्वभाव को जान सके। और आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस डिवोशन के माध्यम से कि परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, तो क्या उसके प्रेम के खातिर हम उसकी महिमा कर सकते हैं? क्या उस प्रेम के खातिर हम उस परमेश्वर को समय निकाल सकते हैं? क्या उस प्रेम के खातिर हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं? क्या उस प्रेम के खातिर हम परमेश्वर की जो भी इच्छा योजना हमारे जीवन के लिए, क्या उसको हम देख सकते हैं? आपके लिए परमेश्वर अपना प्रेम लेके खड़ा है। परमेश्वर जो है हमारे लिए जो अपना अनुग्रह लेके खड़ा है, क्या हम उसको स्वीकार करना चाहते हैं? क्या उसको हम लेना चाहते हैं? यदि मुझे परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह लेना है तो मेरे लिए एक जो है माध्यम है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है मुझे मदद करेगा। और आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ कि भजन संहिता 121 अध्याय और उसका 1 से लेके 8 पंक्ति जब हम उसके ऊपर मनन करते हैं तो पहली पंक्ति में जब परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा,
मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे प्रश्न है, मुझे जो सहायता जो है कई पर्वतों की ओर से नहीं मिलेगी, किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिलेगी। क्या मनुष्य मुझे उद्धार दे सकता है? क्या कोई मनुष्य मेरे लिए उस क्रूस पे मर सकता है? क्या कोई मनुष्य जो है मेरे सारे पापों को क्षमा कर सकता है? किसी में योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर में योग्यता है। वो परमेश्वर जो है मुझे सहायता कर सकता है, क्योंकि वो उस काबिल है। और जब आप दूसरी पंक्ति में पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम जानते हैं परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है, और उस सारे सृष्टि की जो अंदर जो रचना है परमेश्वर की है। मनुष्य भी जो है परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपनी श्वास मनुष्य के नथनों में फूकी है, और मनुष्य जो है वो परमेश्वर की श्वास को लेके चलता है, परमेश्वर के जीवन को लेके चलता है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मुझे जो सच्ची सहायता जो है परमेश्वर की ओर से मिलती है, ना कि किसी मनुष्य की ओर से। तो मेरा जो भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, मैं पूरी रीति से निर्भर परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे बोलता है, तीसरी पंक्ति में बोलता है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कितना अद्भुत है! परमेश्वर जो है हमारे लिए दिन को रात को हर समय परमेश्वर हमारे लिए जागता रहता है। वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, वो हमारी रक्षा करता है, और वो परमेश्वर हमें सारी विपत्ति से छुड़ाता है। हम जब परमेश्वर में जीवन जीते हैं, परमेश्वर के सारे उपाय को जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर सारी विपत्ति से मुझे छुड़ाता है, मेरी हानि भी नहीं होने देता परमेश्वर। और जो बोलते हैं कि मेरी रक्षा करता है, जहाँ कहीं जाता हूँ परमेश्वर रक्षा करता है, मेरा आना जाना है परमेश्वर की नज़रों में रहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे साथ चलता है। परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर है, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में डाला गया है। कितना अद्भुत है! वो इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और वो परमेश्वर एक विश्वासी से वायदा करता है, परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर अपने संतान से ये वायदा करता है कि वो हमारी सहायता करना चाहता है, वो हमारी रक्षा करना चाहता है। लेकिन क्या मैं उसकी सहायता और रक्षा लेने के लिए तैयार हूँ? यदि मैं तैयार हूँ तो मुझे उसके ऊपर भरोसा रखना है, मुझे उसके ऊपर निर्भर रहना है, मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना है। जब मैं ये तीनों चीज़ें करता हूँ तो रियली परमेश्वर की सच्ची सुरक्षा के लिए और सच्ची सहायता के लिए मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। तो अब मैं इस डिवोशन के द्वारा मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करता है, वो हमें सहायता देता है, उसने हमें घेर के रखा है, उसने हमें सब सारी विपत्ति से छुड़ाया है। तो आज मैं इस डिवोशन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम जो है परमेश्वर की संतान होने के नाते किसी चीज़ों के लिए डरना नहीं है, लेकिन हम अपना पूरा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर रखना है। तो आइए इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें दिन भर अगुवाई करे और उसके मार्गों में हमारी रक्षा करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। प्रभु हमें अगुवाई करिए, हमारे दिन की जो भी जिम्मेदारियां है, ज़रूरतें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरा भरोसा और विश्वास आपके ऊपर रखते हैं, हम निर्भर होते हैं आपके ऊपर। प्रभु आप हमें चलाइए, अगुवाई करिए। ये हमारा पूरा दिन का जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।